स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का बच्चों मेरा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स आर्थिक विकास की अवधारणा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक विकास से हम क्या समझते हैं। तो आर्थिक विकास वह विचारधारा है जिसके द्वारा किसी भी देश के आर्थिक विकास से लगाया जाता है। तो आर्थिक विकास की विचारधारा अगर आप देखें तो मुख्य रूप से दो विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं। फर्स्ट है परंपरागत विचारधारा मीन्स ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, तथा सेकंड है नवीन विचारधारा मतलब आधुनिक विचारधारा। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे आर्थिक विकास से हम क्या समझेंगे। तो परंपरागत विचारधारा के अनुसार हम देखें तो आर्थिक विकास को शुद्ध आर्थिक रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस विचारधारा के अनुसार आर्थिक विकास से आशय सकल राष्ट्रीय उत्पाद मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का सकल घरेलू उत्पादन निरंतर वृद्धि होने से है, तथा इसी के साथ अगर हम देखें तो देश में उत्पादन तथा रोजगार के ढांचे में भी ऐसा परिवर्तन होने से जिसके द्वारा कृषि पर निर्भरता कम हो जाए। आज हम देखते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर अधिकतर जो व्यक्ति कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो इस कारण जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर असमानता पाई जाती है क्षेत्रों के अंतर्गत। तो अगर हम देखें तो परंपरागत विचारधारा कहती है कि आर्थिक विकास के लिए उत्पादन तथा रोजगार के ढांचे में ऐसा परिवर्तन आने से जिससे इनका हिस्सा कृषि क्षेत्र में कम हो जाए, जबकि निर्माणी और तृतीय क्षेत्र यानी जो अन्य क्षेत्र है कृषि के अतिरिक्त उनमें उत्पादन बढ़े। तो जो परंपरागत विचारधारा वाले व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं तो परंपरागत विचारधारा इस बात पर जोर देती है कि कुल मिलाकर औद्योगिकरण होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही औद्योगिकरण बढ़ेगा देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बेरोजगारी कम होगी, कृषि पर निर्भरता भी कम होगी। तो ये तो है परंपरागत विचारधारा, जो कि ये बात हम की ओर इंगित करती है कि औद्योगिकरण होना चाहिए तथा सकल राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद बढ़ना चाहिए, जिससे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद भी बढ़ जाए। लेकिन एक जो मुख्य जो दोष है इस विचारधारा का वो ये है कि इस विचारधारा के जो अर्थशास्त्री है वो ये तर्क देते हैं कि इस विचारधारा में गरीबी, आर्थिक असमानता तथा बेरोजगारी के उन्मूलन को आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु नहीं माना गया है, जबकि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए गरीबी और आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी आर्थिक असमानता होगी उतने ही देश में अमीर व गरीब वर्ग के बीच खाई बढ़ेगी। आर्थिक असमानता होने से ही देश में जो है बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। कोई व्यक्ति बहुत अधिक अमीर हो रहा है, किसी के पास खाने को रोटी भी नहीं है। तो ऐसी आर्थिक विषमता की स्थिति में आर्थिक विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते। दूसरी बात जो है आर्थिक विकास के लिए बेरोजगारी का उन्मूलन भी होना चाहिए, यानी बेरोजगारी को कम से कम किया जाना चाहिए, यानी हर व्यक्ति को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए जिससे वह अपनी जीवन यापन आसानी से कर सके। लेकिन जो परंपरागत विचारधारा है जो अर्थशास्त्री कहते हैं वो इस तीनों जो बातें मैंने आपको बताई, गरीबी, आर्थिक असमानता तथा बेरोजगारी को आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु नहीं मानते। देखिए वास्तविक धरातल पर अगर हम देखें तो ये तीनों बिंदु आर्थिक विकास से जुड़े हुए। जितना इनको हम कम करने का प्रयास करेंगे उतना ही आर्थिक विकास हमारा मजबूत होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं नवीन विचारधारा। तो जो नवीन विचारधारा है वो इस बात पर बल देती है कि आर्थिक विकास से आशय हम उस स्थिति से मानेंगे जिसमें गरीबी, बेरोजगारी तथा आर्थिक असमानता कम से कम प्रतीत होगी या कम से कम होगी। यानी हम कहें जिस देश में गरीबी का स्तर न्यूनतम हो, बेरोजगारी का स्तर न्यूनतम हो, व्यक्ति को समान अवसर मिले, आर्थिक असमानता जहाँ ना हो वहाँ पर आर्थिक विकास माना जाएगा। इसी के साथ श्रम शक्ति का कुशल उपयोग हो, इसके लिए हर श्रमिक संगठन को द्वारा मानव संसाधन को पूर्ण रोजगार प्रदान किया जाए, उनकी कुशलता का पूरी तरह से उत्पादकता में प्रयोग किया जाए तो देश का आर्थिक विकास संभव है। तो इस तरह की नवीन विचारधारा अगर हम देखें तो आर्थिक विकास वही स्थिति मानी जाएगी जिसमें कि देश का संतुलित आर्थिक विकास हो, हर व्यक्ति के पास रोजगार की समान अवसर हो, कृषि पर निर्भरता कम हो, औद्योगिक उत्पादन तेज़ी से बढ़े, श्रमिकों की कार्य कुशलता का भरपूर संस्थागत उपयोग हो तथा श्रमिकों का जीवन स्तर तथा उसको जीवन यापन के लिए पर्याप्त अवसर मिले, तो वही देश आर्थिक विकास की दृष्टि से उत्तम माना जाएगा। तो अगर हम देखें तो इस तरह से स्पष्ट होता है किसी भी देश का आर्थिक विकास तभी संभव होगा
यह तभी माना जाएगा जबकि निम्नलिखित परिस्थितियों में परिवर्तन होगा। नंबर 1 है, इसमें हम कुछ बिंदु लेते हैं जो इस बात को बताएंगे कि किस प्रकार हम आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। पहली बात है देश में पूंजी की उपलब्धता में वृद्धि, यानी जब देश में पूंजी निर्माण होगा तो देश आर्थिक विकास की ओर बढ़ेगा। पूंजी निर्माण कब होगा? जब आप अधिक उत्पादन करोगे तो लागत कम आएगी, आप अधिक विक्रय करोगे तो आपका लाभ बढ़ेगा, लाभ होने से पुनः विनियोग उसका आप पूंजी के रूप में करोगे तो देश में पूंजी निर्माण का चक्र चलेगा, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनाया जाता है। इसी तरह से हम देखें देश में आधारभूत संरचना का विकास हो, जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क, परिवहन सभी का अच्छे से विकास हो तो हमारा देश आर्थिक दृष्टि से उन्नत होगा। इसी क्रम में अगर हम देखें रोजगार व आय के पर्याप्त अवसर सभी को उपलब्ध हो, इसी क्रम में नई नई तकनीकी का विकास हो तथा कर्मचारी आसानी से उन तकनीकों को सीखकर उत्पादन में उनका प्रयोग करने को सदैव यदि तैयार रहेंगे तो आर्थिक विकास निश्चित ही होगा। इसी तरह से अगर हम देखें श्रम शक्ति की क्षमता का पूरा उपयोग हो, श्रमिकों के साथ अच्छे मधुर संबंध हो और साथ ही देश के जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है उनका सदुपयोग होगा, मितव्ययता से उपयोग होगा तो निश्चित ही देश आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो देश में अगर संतुलित आर्थिक विकास होगा, आर्थिक असमानता कम होगी, देश में कृषि पर निर्भरता कम होगी, उद्योग धंधों का तेज़ी से विकास होगा, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के मुकाबले आप प्रतिक्षमता शक्ति बढ़ेगी तो निश्चित ही संभव है देश का आर्थिक विकास को बल मिलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक आर्थिक विकास की विचारधारा है वो इस बात पर विचार देती प्रकट करती है या इस बात पर अपना पक्ष रखती है कि देश में सभी को समुचित आय के अवसर मिलने चाहिए, सभी को रोजगार के साधन मिलने चाहिए, सभी को समुचित आर्थिक असमानता की जो दूरी है या जो भेदभाव दोनों में होता है या हम कहें आर्थिक समानता जो दिखाई देती है उसमें कमी होनी चाहिए तो निश्चित ही हमारा देश आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होगा। तो ये हमारी आधुनिक विचारधारा है, आर्थिक अवधारणा जो कि सिद्ध करती है कि आर्थिक विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए कि हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, बेरोजगारी कम हो और उसे हर तरह से देश में जीवन यापन व अच्छी कार्यदशाएँ उपलब्ध हो ताकि प्राकृतिक संसाधनों का तथा भौतिक मानव संसाधनों का देश के हित में व्यापक रूप से उपयोग हो पाए।